Good morning, class 7th. Hope all are you doing well at your home. Now it's your history class time, and we will start your third chapter, The Sultans of Delhi. Open page number 23. We will start your third chapter, The Sultans of Delhi. The Sultan means Raja. There is a time when the kings are denoted by the title of sultans. दिल्ली के सम्राट. The period from Common Era of 1206 to Common Era 1526 is described as the period of the Delhi Sultanate. जो कॉमन ईरा का टाइम था 1206 से 1526 तक का, उसे दिल्ली सल्तनत का समय कहा जाता है. It was called the Sultanate period because the rulers of this period assumed the title of sultans. इसे सल्तनत पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय में राजाओं को सुल्तान के नाम से नवाजा जाता था. इन दिस पीरियड देयर वर 5 डायनेस्टीज विच रूल्ड ओवर नॉर्दर्न इंडिया. इस समय पे 5 ऐसे डायनेस्टीज थी, 5 ऐसे वंश थे जो नॉर्दर्न इंडिया पर राज कर रहे थे. द अर्ली टर्किश रूलर्स, खालजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. तो ये 5 मुख्य जो थे डायनेस्टीज थी, ये उस समय नॉर्दर्न इंडिया पर राज कर रही थी. सोर्सेज जरिए जिससे ये सब कुछ पता चला. इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिल्ली सल्तनत. जो उस समय की इंस्क्रिप्शंस थी, जो सिक्के थे या और जो आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स वगैरह हैं, उससे दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. मोस्ट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय हिस्ट्रीज. सबसे ज़्यादा ज्ञान जो है वो अतीत द्वारा मिलता है, विच इज़ इन पर्शियन लैंग्वेज, जो कि पारसी भाषा में लिखा गया है, जिसे कि लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है. द ऑथर्स ऑफ त्वारिक वर लर्नड मैन, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड courtiers who both recounted events and advised rulers on governance. त्वारीख एक ऐसी जगह है जिसमें पढ़े लिखे लोगों ने जो उस समय का जो राज शासन था उसके बारे में लिखा है. Because these had limitations, because the authors of Tariq lived in Delhi and other cities, they praised sultans in the hope of rich award. They advised rulers the need to present an ideal social order based on birth and gender. तो कुछ ना कुछ उन्होंने जो राजाओं की तारीफ़ें भी करी हैं उसमें, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें अच्छे इनाम मिलेंगे इसके बदले में. तो ये बेसिकली दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखी गई चीज़ें हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्लेव डायनेस्टी के बारे में. स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश जो था. कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 1206 से लेके 1290 जो कॉमन ईरा का टाइम था तब तक चला. द फर्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक. सबसे पहला जो स्लेव डायनेस्टी का जो सुल्तान था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था. ही वॉज वन ऑफ द जनरल्स ऑफ मोहम्मद गौरी. ये मोहम्मद गौरी के जनरल्स में से था. आफ्टर गौरीज डेथ कुतुबुद्दीन बिगन टू रील एज एन इंडिपेंडेंट रूलर. गौरी की मौत के बाद इसने खुद को आज़ाद सम्राट बनाया. कुतुबुद्दीन वॉज वेरी काइंड हार्टेड मैन. ही वॉज कॉल्ड एज लाख बख्श और द डोनर ऑफ लैक्स. ये बहुत काइंड हार्टेड था, ये पैसा दान देने में बहुत विश्वास रखता था, इसे लख बख्श भी कहा जाता था. ही बिल्ड द कुतुब उल इस्लाम मॉस्क्यू इन दिल्ली. इसने कुवैत उल इस्लाम जो मस्जिद है दिल्ली में बनवाई. ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. इसी ने कुतुब मीनार की जो इमारत थी वो स्टार्ट करवाई बनवानी. इट वॉज लेटर कंप्लीट बाय सन लित्युमिश. बाद में इसके बेटे द्वारा उसे पूरा करवाया गया. नेक्स्ट लित्युमिश. Qutbuddin was succeeded by Iltutmish. Iltutmish is considered as the consolidator of slave dynasty. ये उसके बाद आया कुतुबुद्दीन के बाद. इसने बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी फेस की, बट डील विद देम विद वेलर एंड इंटेलिजेंस. लेकिन बहुत समझदारी और बूझ झूठ से अपनी परेशानियों का सामना किया. लित्तुमिश फोर्ट अगेंस्ट द तर्किश नोबल्स एंड द राजपूत रूलर्स इन द नॉर्थ. सबसे ज़्यादा इसने तर्किश नोबल्स और जो राजपूत रूलर्स थे उनकी वजह से जो फेस किया.
ही डिफीटेड द रूलर्स ऑफ उज्जैन एंड रणथंबोर। इसने जो उज्जैन और रणथंबोर के राजे थे उनको भी हराया। एंड कंसोलिडेटेड हिज पोजीशंस इन नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट में भी अपना राज चलाया। ही नेक्स्ट बिहार एंड बंगाल टू हिज एम्पायर। इसने बंगाल और बिहार को भी अपने राज्यों में जोड़ा। Iltutmish also defeated Muhammad Ghor's general Kubacha. He refused shelter to the victims of Shanjin Khan and saved his empire from Mongol attack. और अपने साम्राज्य को मंगोल अटैक से भी बचाया। He completed the construction of Qutub Minar started by Qutb-ul-Din Aibak. इसने जो कुतुब मीनार इमारत की जो काम जो चल रहा था उसे पूरा करवाया, जो कुतुब-उद-दीन ऐबक द्वारा चलाया गया था। He had many sons but did not consider them capable and decided to crown his daughter Razia as the Sultan. इसके बहुत सारे बेटे थे लेकिन उसमें से कोई भी काबिल नहीं था, इसीलिए इसने अपनी बेटी को सुल्तान नवाजुद्दीन घोषित किया, रज़िया जो इसकी बेटी थी। आफ्टर हिज डेथ द नोबल्स क्राउंड हिज सन्स रुकनुद्दीन फिरोज शाह बट ही फेल्ड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द किंगडम। ही वॉज सक्सीड बाय रज़िया। बाद में इसकी मौत के बाद रुकनुद्दीन जो था उसने मैनेज किए साम्राज्य को, लेकिन वो अच्छे से नहीं कर पाया तो उसे रज़िया ने फिर संभाला। रज़िया सुल्तान, शी वॉज द डॉटर ऑफ इल्तुतमिश एंड ओनली वुमन सुल्तान ऑफ दिल्ली। आज सिर्फ पहली महिला जो थी जो सुल्तान थी दिल्ली की। ही रेन वॉज फुल ऑफ प्रॉब्लम एज शी फेस्ड मैनी रेबिलियस फॉर्म ऑफ द नोबल्स ऑफ हर डायनेस्टी। उसे बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। शी वॉर अ मेल अटायर एंड रोड एन एलिफेंट। वह हमेशा मर्दों वाले कपड़े पहनती और हाथी पे चलती। शी सक्सीड इन एस्टेब्लिशिंग लॉ एंड ऑर्डर इन हर एम्पायर। उसने अपने साम्राज्य में बहुत सारे जो लॉ एंड ऑर्डर्स थे उनको मेंटेन कराया। द नोबल्स कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड किल्ड हर इन अ बैटल। लेकिन दूसरे राजाओं द्वारा वह युद्ध में मारी गई। रज़िया लाइज बरीड इन अ ग्रेव इन तुर्कमैन गेट एज अ ग्रेट वुमेन वॉरियर ऑफ हर टाइम। उसे आज भी सबसे बड़ा योद्धा कहा जाता है अपने समय का। द मस्जिद, अ मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद इन अरेबिक, अ प्लेस वेयर मुस्लिम्स ऑफर प्रेयर्स टू अल्लाह। मस्जिद ऐसी जगह है जहाँ मुसलमान जो हैं नमाज अदा करते हैं, अल्लाह से प्रे करते हैं। मुस्लिम्स ऑफर्स प्रेयर नमाज टुगेदर। द इमाम लेड्स द प्रेयर एंड डिलीवर sermon खुतबा during the Friday prayer. During prayer, Muslims and stand facing Makkah. In India, this is to the west. This is called the Qibla. The Delhi Sultan built several mosques to demonstrate their claims to the protectors of Islam and Muslims. Mosques also helped to create a sense of community of beliefs who shared a belief system and code of conduct. तो दिल्ली सल्तनत के समय पे बहुत सारी ऐसी मस्जिदें बनाई गई कि हम लोग मुस्लिम्स के हक़ में हैं, ये बताने के लिए, क्योंकि बेसिकली एक ऐसी जगह है मस्जिद जहाँ मुस्लिम लोग अपनी प्रेयर्स ऑफ़र करते हैं। ये अक्सर अपनी प्रेयर्स जो हैं मक्का की तरफ करते हैं, जो भारत में वेस्ट दिशा में मानी जाती है। गियासुद्दीन बालबन, बालबन वॉज द लास्ट इम्पॉर्टेंट स्लेव किंग। बालबन एक आखिरी जो राजा था, स्लेव किंग था। ही वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल रूलर। ये भी बहुत मतलब अच्छा जो था, पावरफुल शक्तिशाली योद्धा था। ही रीऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी एंड फॉट अगेंस्ट द लोकल रूलर्स। इसने अपनी आर्मी को दोबारा रीऑर्गेनाइज किया और लोकल रूलर्स के खिलाफ जो है वो विरुद्ध किया। ही डिफीटेड मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारों को इसने हराया भी। ही डिफेंड हिज एम्पायर फ्रॉम द इन्वेजन्स ऑफ मंगोल्स। उसने अपने साम्राज्य को मंगोल्स से भी बचाया। ड्यूरिंग हिज रेन ही मेड द सुल्तान्स पोजीशन सुप्रीम। ही इंट्रोड्यूस द पर्शियन कस्टम ऑफ सिजदा वेयर द नोबल्स हैड टू नील एंड टच द ग्राउंड एंड सल्यूट द सुल्तान। तो इसने एक नया सिस्टम चलाया कि आपको नीचे बैठकर जो है सुल्तान को मतलब सलामी देनी होगी। दिस प्रैक्टिस वॉज नॉट लाइक बाय द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स, लेकिन ये मुसलमानों द्वारा पसंद नहीं की गई। बलबान डाइड ऑफ इलनेस इन 1287 में बीमारी की वजह से उसकी मौत हुई। एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज ग्रैंड सन कायकोबाद। उसके पोते द्वारा जो कायकोबाद था उसके द्वारा साम्राज्य चलाया गया। लेकिन अ प्लेजर सीकिंग मोनार्च, he soon lost his throne and eventually died in paralysis.
द थ्रोन ऑफ दिल्ली पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ खालजीज। और इसके बाद जो दिल्ली का जो राज था वो खालजीज के हाथ में चला गया। तो बेसिकली पहले हमने स्लेव डायनेस्टी के बारे में पढ़ा। स्लेव डायनेस्टी के सबसे पहले राजा थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद लितुमिश लितुमिश ने अपनी बेटी को अपना सुल्तान चुना, रज़िया सुल्तान। और उसके बाद आई ग्यासुद्दीन बालबन। ग्यासुद्दीन बालबन के बाद कुछ समय के लिए उनके पोता जो कैकुबबाद था उसने गद्दी संभाली, लेकिन वो ज़्यादा देर उस पर टिक नहीं पाया। और जो दिल्ली का साम्राज्य था, जो सम्राट था दिल्ली का, अब वो खालजी के हाथ में चला गया। अगली डायनेस्टी, अगला वंश जो दिल्ली पर राज कर रहा था वो था खालजी डायनेस्टी। इन्होंने 1290 से 1320 तक राज किया। सबसे पहला राजा था जलालुद्दीन फिरोज खलजी। द फर्स्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी वाज जलालुद्दीन। ही वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लीडर। वो बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं था। ही अडॉप्टेड अ lenient पॉलिसी टुवर्ड द मंगोल्स एंड ही वॉज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन खालजी। उसको मतलब उसके बाद जो अगला राजा बना वो अलाउद्दीन खालजी था। अलाउद्दीन खालजी वॉज अ वेरी एम्बिशियस रूलर, लेकिन अलाउद्दीन खालजी बहुत अच्छा राजा था। ही वॉन्टेड टू कंक्योर द होल ऑफ इंडिया। वह पूरे भारत को जीतने का सपना देखता था। टू अचीव हिज एम ही क्विकली वोन ओवर द नॉबल्स एंड सोल्जर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग गोल्ड फ्रॉम द ट्रेजरी। तो उसने बहुत सारे नोबल्स और सोल्जर्स को सोना बांटा। ही इम्पोज मैनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द नोबल्स। उसने नोबल्स पे बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए। नोबल्स वर नॉट अलाउड टू मीट एंड हैव फेस्टिवल्स विदाउट हिज परमिशन। नोबल्स को उसकी इजाज़त के बिना किसी से मिलने और त्यौहार मनाने की इजाज़त नहीं थी। हिज स्पाइज वर एक्टिव एवरीवेयर। The Alai Darwaza, erected in 1311 by Alauddin Khalji, is one of the earliest building in India to employ the Islamic principle of arched construction. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आर्क कंस्ट्रक्शन उस समय पे चली थी। तो ये उसकी एक एग्जांपल दे रखी है उन्होंने, एक दिखा रखा है कोई इमेज जो अलाउद्दीन खालजी के समय पे बनी थी। एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर। अलाउद्दीन वांटेड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर। अलाउद्दीन जो था वो चाहता था कि उसका साम्राज्य बढ़े। द फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ गुजरात एंड मालवा। ही ट्राइड टू एस्टेब्लिश हिज कंट्रोल ओवर राजस्थान बाय कैप्चरिंग द फोर्ट्स ऑफ रणथंबोर और चित्तौड़। पहले उसने गुजरात और मालवा पे कब्जा किया, बाद में उसने राजस्थान पे अटैक किया रणथंबोर और चित्तौड़ के किलों पर कब्जा करने के लिए। After the capture of Chittorgarh, it is said that Rani Padmini with all other Rajput women of the kingdom committed जोहार। कहा जाता है कि जब उसने चित्तौड़गढ़ पे कब्जा कर लिया तो जितनी भी राजपुतानी औरतें थीं उन सब ने जौहर कर लिया, यानी कि अग्नि में खुद को संपन्न कर दिया। अलाउद्दीन हेयर्ड ऑफ दिस एंड ऑर्डर्ड अ स्लॉटर ऑफ हिज एनिमीज। Amir Khusro, the court poet who accompanied him on his expedition, records that 30,000 Rajputs died on that single day। और जो अमीर खुसरो थे उनके द्वारा जो रिकॉर्ड्स बनाए गए तो उसमें पता चला जो 30,000 राजपूत थे उन्होंने एक दिन में जान जो थी अपनी गवाई थी। ये नीचे एक इमेज दी हुई है चित्तौड़गढ़ के किले की। एज अ ब्रिलियंट जनरल ही कंक्योर्ड टेरिटरीज इन क्विक सक्सेशन। उसने बहुत तेज़ी से जीत हासिल करते हुए अपनी टेरिटरीज पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ही लॉन्च कैंपेन्स इन द डेक्कन लेड बाय मलिक कुफुर। उसने कैंपेन्स चलाए मलिक कुफुर द्वारा जो संभाले गए। ही वॉज द फर्स्ट दिल्ली सुल्तान हुज आर्मी क्रॉस्ड द विंध्या माउंटेन्स। ये पहला ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जिसकी आर्मी ने जो विंध्या की पहाड़ियाँ थी उनको पार कर लिया था। Malik Kufur defeated the Yadavs of Devagiri and the Kakatiyas of Rangal। इन्होंने यादव्स और ककातियास को भी हराया। He then set forth in common era to attack the Hoyslas of द्वारा समुद्रा एंड द पांड्याज ऑफ मबार। तो फिर पांड्याज और इनके ऊपर भी इन्होंने हमले किए। Alauddin did not bring all these territories under his direct control. Instead, he made all these rulers accept him as their suzerains। वो डायरेक्ट इन पे खुद राज नहीं कर सकता था तो इनके रूलर्स को उसने अपने अंडर किया। दे हैड टू पे ह्यूज अमाउंट एज ट्रिब्यूट। उन्हें बहुत सारा पैसा एज अ ट्रिब्यूट देना था। आफ्टर अलाउद्दीन खिलजीज डेथ इन 1316, जब 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मौत हुई, अ वार ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट।
जो सक्सेशन का वॉर था वो टूट गया। द लास्ट खालजी रूलर खुसराव मलिक वॉज रिप्लेस्ड बाय तुगलक सुल्तान्स। तो जो लास्ट राजा था इनका खुसराव, उसको तुगलक सुल्तनत ने हटा दिया यहाँ से और खुद तुगलक सल्तनत जो थी वो आ गई। सो दिस इज बेसिकली अभी हमने दो डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा स्लेव डायनेस्टी, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन ये मेन थे। फिर हमने दूसरी जो वंश पढ़ा वो खालजी वंश था, जिसमें जलाउद्दीन फिरोज़ खालजी, फिर अलाउद्दीन खालजी थे। और अलाउद्दीन खालजी के बाद कुछ समय के लिए जो थे खसराव मलिक ने संभाला, लेकिन फिर बाद में इन्हें पराजित होना पड़ा और तुगलक वंश जो था उन्होंने अपना साम्राज्य जमा लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स. नाउ वी विल लर्न some new topics on the next video. Okay.